नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि आज आपको सुनाती हूँ एक बूढ़ी माँ के एक निष्ठ प्रेम की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत अकेली थी। कुछ ऐसा संजोग कि धीरे धीरे वह अपने जीवन में एकाकी होती चली गई। उसका कोई अपना नहीं था और वह अपने इस अकेलेपन से बड़ी परेशान हो चुकी थी। तो एक बार उसी गांव में एक साधु महात्मा आए। बुढ़िया ने उनकी बड़ी सेवा की और जब वे महात्मा जाने लगे तो उनसे बोली, हे महात्मा जी, मैं अपने इस एकाकीपन से बड़ी ऊब चुकी हूँ, कृपया मुझे कोई समाधान बताएं। तो उन महात्मा जी ने अपने झोले में से एक लड्डू गोपाल निकाले और उस बुढ़िया को देते हुए बोले कि मैया, ये छोटे से बाल गोपाल हैं, तेरे लड्डू गोपाल हैं, इनकी सेवा किया कर, इन बालक की तरह इनसे स्नेह किया कर, धीरे धीरे तेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा। और वास्तव में वो बुढ़िया अब रोज नियम से उन बाल गोपाल को नहलाती, धुलाती, सजाती, भोजन कराती, शयन कराती। उसका दिन न जाने कहाँ निकल जाता और वो अब बिल्कुल अकेली नहीं थी। उसे बड़ा अच्छा लगता, बड़ी प्रसन्न रहने लगी। अच्छा, उसी गांव में कुछ शरारती बच्चे रहते थे। उन्होंने बुढ़िया का ये बाल गोपाल के प्रति स्नेह देखा तो उन्हें शरारत सूझी। वो एक दिन आए और बोले, मैया मैया, पता है जंगल में एक भेड़िया आ गया है। वह छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें खा जाता है। और तेरा बाल गोपाल तो बड़ा ही छोटा है, तो उसे संभाल के रखियो। बुढ़िया बोली, अच्छा ठीक किया तुमने मुझे बता दिया, देखती हूँ कैसे मेरे बच्चे को छूता है कोई। अब वो बच्चे तो अपनी शरारत करके चले गए। अब ये बुढ़िया अपने छड़ी लेकर आके पहरा देने लग गई, दरवाजे पर बैठ गई कि देखूं कैसे मेरे बालक को छूता है कोई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। ये बुढ़िया भूखी प्यासी बिना पलक झपकाए ऐसे दरवाजे पे बैठी रही। भगवान उसकी इस निष्ठा पर, प्रेम पर मोहित हो गए। भगवान का मन हुआ कि क्यों ना मैं जाकर इस बूढ़ी माँ के प्रेम का आस्वादन साक्षात करूं। तो उन्होंने एक छोटे से बाल गोपाल का श्याम सुंदर का रूप बनाया और सांवले सलोने बढ़िया वस्त्र पहन के, मोर मुकुट पहनकर बुढ़िया के सामने आ गए। बुढ़िया एकदम चौकन्नी खड़ी हो गई कि ये कौन आ गया, भेड़िया आ गया, ये रूप बना के भेड़िया आ गया, तो तू मेरे बेटे को छुएगा, देखती हूँ कैसे छूता है। तो वो भगवान बोले, अरे माई रुक जा, मैं तेरा वही बाल गोपाल हूँ जो अंदर बैठा है और मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ। तो बोली कि अरे तुम कैसे हो सकते हो मेरे बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल तो कितना सुंदर, कितना सुलोना, कितना प्यारा, तुम्हारे जैसे तो 1000 बालक मैं उस पर न्यौछावर करूँ, बड़ा आया मेरा बाल गोपाल। भगवान समझ गए ये मुझसे एक निष्ठ प्रेम करती है, ये ऐसे नहीं मानेगी। तो बोले, अच्छा ठीक है, मैं तेरा बाल गोपाल नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा तू ये बता मैया, तू इतनी परेशान क्यों है, तो वैसे बाहर क्यों बैठी है इतने दिन से। तो वो बोली कि वो बच्चे बता रहे थे कि एक भेड़िया आ गया है, वो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और मेरा बाल गोपाल तो अभी बड़ा ही छोटा है, तो इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर। तो बोली, भगवान बोले, अच्छा तो ये बात है, तो एक काम करता हूँ, मैं तेरी चिंता खत्म कर देता हूँ। तो मैं तुझे और तेरे बाल गोपाल को अपने धाम में ले चलता हूँ। वहाँ पे ना फिर तुझे कोई बालक तंग करेंगे और ना ही तुझे किसी भेड़िया का डर रहेगा, ठीक है। ऐसा बोल के भगवान ने उस बूढ़ी माँ को मुक्ति प्रदान की। तो मित्रों, इस कथा को सुनाने का बस मेरा एक ही मकसद था कि हम अपनी भक्ति, अपने प्रेम को जानें। हम ईश्वर की इतनी भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे उसमें भक्ति में, प्रेम में एक निष्ठता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, फिर हम भगवान को भी पा सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।